Hello everyone. So this is our fifth poetry of class 6 Honeysuckle. Where do all the teachers go? It is very beautiful poetry. It is imagination of a child जो सोचता है कि कहाँ जाते हैं सारे टीचर्स। तो टीचर क्योंकि उसके लिए बहुत ही डिवाइन होता है, वो सोचता है ये टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कि उसको तो सब आता है, इतना परफेक्ट आदमी है ये और हमें सब सीखना है। सो दिस पोइट्री इज़ ऑल अबाउट दैट। सो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जब जैसे ही 4 बजते हैं सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? बेसिकली ये स्कूल है जो 4 बजे तक चलता है, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर शॉक्स? क्या वो अपने मोजे धोते हैं? क्या वो घर में रहते हैं? वो सवाल पूछता है। डू दे वेयर पजामास? क्या वो पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो टीवी देखते हैं? उसके लिए अमेजिंग होगा अगर कोई टीचर टीवी देखता हुआ मिल जाए। एंड डू दे पिक देयर नोजेस? क्या वो अपनी नाक खुजाते हैं? द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और आप करते हैं। क्या ऐसा है क्या? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वो दूसरों के साथ रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स? क्या उनके मम्मी और पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या वो कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? क्या वो कभी बुरी हरकतें किए थे? क्या वो कभी गंदे बच्चे भी बने थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उनसे कभी ऐसा होता था कि कोई वर्ड आता था वो सही सही बोल पाते थे कि नहीं बोल पाते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या उनसे कभी कोई गलती होती थी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उन्हें भी कॉर्नर में कभी पनिश किया जाता था? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? अगर उन्होंने कभी चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच किया था? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? क्या उन्होंने कभी अपनी पोइट्री की किताबें या जो गाने की किताबें थी कभी खो दिया था? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या उन्होंने कभी खाते टाइम जो है सलाद या ये सब छोड़ दिया था? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? मतलब जिस बेंच पे बैठते हैं उस पर कभी उन्होंने स्क्रिबल किया था, लेकिन अपना नाम लिखा कि हाँ ये बेंच में मैं बैठता हूँ, ऐसा करके उन्होंने खुर्चा के अपना नाम लिखा था? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो गंदी जीन्स पहनते हैं? इट इज़ ऑल इमेजिनेशन ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? एक दिन मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा उनके घर तक। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू? और मैं पता लगाऊंगा वो क्या करते हैं। एंड देन आई विल पुट इट इन अ पोम? और फिर मैं उसको एक पोइट्री में लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर वो ये चीज़ें आपको पढ़ के सुना पाएंगे। सो दिस पोइट्री इज रिटन बाय पीटर डिक्सन। देखो आई डोंट नो क्या पूछने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम केवी का सिलेबस चेंज हुआ है। तो एज आई एज्यूम जितनी भी पोइट्री है, जितना भी प्रोज वर्क है, आप सबके राइटर्स को तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। पीटर डिक्सन नाम तो पता ही होना चाहिए, भले उनके बारे में कुछ खास आपको जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन इतना तो पता होना ही चाहिए कि आदमी कौन है और क्या करता था और इसने कौन सी पोइट्री लिखी है। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पीटर डिक्सन है, ये क्या है? ये भी ब्रिटिश राइटर है, ठीक। इसके बारे मतलब थोड़ा बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट प्रोबेबली नाम तो पूछ ही सकते हैं वो, बाकी कुछ पूछे ना पूछें। तो दिस इज़ व्हाट द पोइट्री इज़ ऑल अबाउट। एंड सिंस ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपने एक बार भी रीडिंग की है तो यू विल बी डूइंग ग्रेट थिंग्स इन एग्जामिनेशन, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको एक तो नज़र आ ही जाएगा अगर आपने रीडिंग की हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता कि 6, 7, 8 से कुछ खास सवाल आएंगे, तो इसलिए मैं क्विकली ख़त्म कर रहा हूँ। वी विल बी डूइंग इट वेरी थॉरोली इन 9th and 10th. Till then, meet you in the next video. Bye bye.